नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, क्या बोला था मैंने परसों की वीडियो में? आप मेरा परसों की वीडियो का सब्जेक्ट देखिए। मैंने आपको बोला था कि धैर्य रखें, शेयर मार्केट में तेज़ी लौटेगी। और कल की वीडियो और कल देखिए, कल भी मार्केट में तेज़ी क्लोजिंग ग्रीन में बंद हुआ था। लगभग 80-83 या 90 पॉइंट के करीब निफ्टी ने ग्रीन में क्लोजिंग दी थी। और आज तो देखिए आज और ज़्यादा अच्छी खासी आज मजबूती के साथ में निफ्टी ने 113 पॉइंट की तेज़ी के साथ में आज निफ्टी ने मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला इस वजह से तेज़ी हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बोल रहा हूँ तो दोस्तों, कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ मार्केट के फंडामेंटल्स होते हैं जिनके बेसिस पे शेयर मार्केट रिएक्ट करता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर बाइंग आती है। वो कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको हर वीडियो में बताता भी हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना हुआ तो मैं आज आपको फिर वो पॉइंट बता देता हूँ जो आपको भी आगे आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। उनके बेसिस पे आप ट्रेड सेट कर सकते हैं अपना। तो वो कुछ पॉइंट थे। मैं आपको बोल रहा था कि दोस्तों कि हमारे देश में कोई भी कमी नहीं है। सारी चीज़ें जो शेयर मार्केट के लिए चाहिए होती हैं अप ट्रेंड में जाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारी कंट्री में, हमारे भारत देश में सब कुछ परफेक्ट चल रही हैं। मैंने बताया था आपको, मैंने हर वीडियो में और कई वीडियो में आपको बताया है, मैंने ये बताया है कि आपको कि हमारे देश की इकोनॉमी रोबस्ट है, एकदम ज़बरदस्त है, ऑल सेट है। और जो कंट्री को एक आगे ले जाने के लिए एक जीडीपी, एक इकोनॉमी होनी चाहिए, वो हमारे देश की इकोनॉमी है। हमारी देश की सरकार ने बहुत अच्छा कंट्रोल बना के रखा है हमारी जीडीपी पर। एक तो पॉइंट हुआ ये। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हमारे फॉरेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट। मैं 3-4 पॉइंट आपको हर वीडियो में बताता हूँ। नंबर 1 जीडीपी। नंबर 2 फॉरेक्स, ये देखिए फॉरेक्स। नंबर 3 इन्फ्लेशन। ये जो मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट अगर किसी भी कंट्री के कंट्रोल में है तो उस कंट्री का शेयर मार्केट भी कंट्रोल में रहेगा और ऊंचाई की तरफ जाता रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट हमारे देश में ज़बरदस्त हैं, वेल इन कंट्रोल हैं। हमारी सरकार ने पूरा कंट्रोल बना के रखा है। और जो सरकार को ज़रूरत पड़ती है, हर देश को ज़रूरत पड़ती है आगे ले जाने के लिए, वो सारी चीज़ें अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने अचीव की हैं। जीडीपी स्ट्रॉन्ग है, एक देश के लिए चाहिए। फॉरेक्स, हमारी जो किटी होती है देश की, वो स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर बाकी देशों के जो फॉरेक्स हो रहे हैं, वो फॉरेक्स हैं वो घट रहे हैं, हमारे फॉरेक्स बढ़ रहे हैं। हम लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है। देखिए, मैंने इन्फ्लेशन का डेटा कल आया है और इन्फ्लेशन का डेटा अगर आप देखिए कि घटकर आया है, यानी कि जहाँ पर देशों की महंगाई ज़्यादा है, बेकाबू है, वहाँ हमारे देश की जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है और घटकर आ रही है। पिछली 2-3 बार से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो घटकर आ रही है। देश को क्या चाहिए कि महंगाई कम हो, और आप देख सकते हैं हमारे देश में महंगाई कम हो रही है। और महंगाई कम हो रही है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि सिलेंडर पे दाम कम करना, पेट्रोल डीजल पर दाम घटाए हैं। इन 2 चीज़ों की वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी आई है। चौथी चीज़ ये है कि जो क्रूड ऑयल में गिरावट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इंश्योर कर रही हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाएं। तो ये बेसिक पॉइंट थे जो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा था। और इन्हीं बेसिक पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको बोल रहा था कि पैनिक मत होइए,
मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट में कोई कमी नहीं है। आप मेरी पिछली कई सारी वीडियो उठा के देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट को गिराया जा रहा है। दूसरा कि जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले पिछले 4 इलेक्शन का डेटा उठाकर देख लीजिए, हर इलेक्शन में रिज़ल्ट से पहले मार्केट में गिरावट आती है। हमारे में इस बार फिर से हमारे इलेक्शन चल रहे हैं तो उसमें भी गिरावट आई। और सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों क्या है कि हमारी जो शेयर मार्केट है वो हाई क्यों लगा रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के इलेक्शन चल रहे हैं और 4 जून को इसका रिज़ल्ट है। चलिए, इलेक्शन भी हर 5 साल में होते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी बात क्या है, उसमें बड़ी बात ये है कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी सरकार, उसकी वापसी तय है, उसकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है। वापसी भी तय में भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार तीसरी बार वापसी तय मानी जा रही है बीजेपी सरकार की। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और बीजेपी सरकार जब बीजेपी सरकार में रहती है तब तक शेयर मार्केट के लिए वो एक अच्छा मूवमेंट रहता है, क्योंकि वो जो डिसीज़न लेती है उसमें शेयर मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टर्स के लिए वो ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आते हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रीज़न है। तो लगातार तीसरी बार सरकार की वापसी तय मानी जा रही है, तीसरी बार लगातार। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इस वजह से हमारा जो मार्केट था उसको उठना ही था। और कल का जो था वो महंगाई का डेटा भी कम होके आया, हालांकि ज़्यादा कम नहीं आया लेकिन पहले से कम आया है। तो ये जो था 4.83 या 4.85 के ऑलमोस्ट हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आया है, जो कि मार्केट को अच्छा लगा, कम हो के आया। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी की वजह से आज लगातार दूसरे दिन मार्केट झूम उठा। ये रीजंस थे जिनकी वजह से मैं बोलता था कि मार्केट में पैनिक मत होइए, अच्छे स्टॉक लेके बैठ जाइए, मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो ये हो गया ओवरऑल व्यू। आगे का भी ओवरऑल व्यू यही है। मार्केट हमारे पॉजिटिव ट्रेंड में है, मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो टेंशन कर सकता था, वो भी हमारा इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ चुका है। और एक बड़ी बात हुई थी कि इस फ्राइडे को कि हमारे फॉरेक्स बढ़कर आए थे। तो जब फॉरेक्स बढ़ते हैं किसी भी देश के, हमारे देश में ये मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि जब फॉरेक्स बढ़कर आते हैं मार्केट ऊपर जाता है। और जिस हफ्ते फॉरेक्स में गिरावट होती है, फॉरेक्स घटकर आते हैं, तो क्या होता है, मार्केट में गिरावट होती है। तो ये बड़े कॉमन से पॉइंट हैं जिनकी बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करता है। अब देख लेते हैं कि क्या पूरे दिन आज का ट्रेंड रहा। कल भी मैंने परसों बोला था कि धैर्य रखें, मार्केट में तेज़ी लौटेगी। तो परसों की वीडियो थी और कल से ही मार्केट में तेज़ी आ गई। कल मैंने वीडियो डाली नहीं थी, मैंने वीडियो नहीं शेयर की थी क्योंकि मैं व्यस्त था, तबीयत भी नासाज थी, इसी वजह से मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाया था। तो आज की रेंज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हमारा शेयर मार्केट ट्रेंड करता रहा, कहाँ कहाँ इसने ट्रेड किया। 22,217 पे क्लोजिंग दी है, 113.80 पॉइंट की तेज़ी के साथ में, 0.5% की तेज़ी के साथ में मार्केट ने क्लोजिंग दी। क्या रेंज रही पूरे दिन मार्केट की, अब देख लेते हैं। देखिए, आज जो मार्केट का प्रीवियस क्लोज था वो क्या था, 22,104, और इसने लो लगाया कितना, 22,081, और हाई लगाया 22,270, और इसने क्लोजिंग कहाँ दी, 22,217 पे। 270 का हाई लगाया और 217 पे इसने क्लोजिंग दी। तो यानी कि देखिए, आज जब मार्केट ओपन हुई तो वो जो निफ्टी इंडेक्स होता है और निफ्टी फ्यूचर्स होते हैं उसके हिसाब से लगभग 20-30 पॉइंट की गैप अप होनी चाहिए थी, लेकिन चकमा दिया आज मार्केट ने, लोगों को कंफ्यूज किया और मात्र 8-9 पॉइंट की तेज़ी के साथ में आज
आज ओपनिंग मार्केट ने दी, लेकिन उसके तुरंत बाद तेज़ी आई। तुरंत तेज़ी आने के बाद में गिरावट भी हुई, नेगेटिव भी मार्केट हुआ। जो आप देख रहे हैं जो 22,081 पे गया वो गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत मार्केट ने रिकवर कर लिया। तो ये अच्छी बात रही, ये तो होना ही था, मार्केट को ऊपर जाना ही था। अब ये तो हो गया, निफ्टी इंडेक्स ने क्लोजिंग दिया 22,217 पे। वहीं पे अगर हम देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स ने क्या क्लोजिंग दी है वो भी देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है 22,313 पे, यानी कि लगभग 96 पॉइंट की तेज़ी के साथ में निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। तो लगभग कल जो संकेत दे रहे हैं, लगभग 26 पॉइंट की तेज़ी के साथ में गैप अप या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, जो अभी के हालात बता रहे हैं। यूएस मार्केट को अगर हम देखें तो यूएस मार्केट में आप देखेंगे कि अभी जो फ्यूचर्स हैं यूएस के वो पॉजिटिव ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। ये एक पॉजिटिव संकेत शुरू में ही हो गया। यूएस टेक में हल्की सी गिरावट है, हो सकता है कि मार्केट क्लोज होते होते रात को इसमें भी तेज़ी लौट आए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जैसे हमारे देश की जो इन्फ्लेशन है वो घट के आई है, उम्मीद की जा रही है कि यूएस की इन्फ्लेशन भी घट कर आएगी। तो जैसे ही डेटा रिलीज़ होगा यूएस मार्केट में भी तेज़ी लौटती हुई आपको दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं, ये पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं कि कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये क्रूड ऑयल की मैं अक्सर बात करता हूँ, हर वीडियो में बात करता हूँ। तो क्रूड ऑयल कूल है एकदम, मतलब रेड में कोई पेन नहीं है, रेड में ट्रेड कर रहा है, $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये संकेत है राहत का। इससे क्या है, महंगाई कम होने में मददगार रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं 70 से 80%। तो जितना सस्ता हमें मिलेगा उतना ही सस्ता हम अपने देश में बेचेंगे। तो जब ऑयल देश में सस्ता बेचेंगे तो बाकी चीज़ें भी सस्ती होते हुए नज़र आएंगी, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, घटता हुआ नज़र आएगा। तो ये भी पॉजिटिव संकेत हो गया। अब बात करते हैं अगला कि रुपया क्या कह रहा है, हमारी करेंसी क्या कह रही है। तो करेंसी में टेंशन अभी भी बनी हुई है पूरी तरह से। रुपया जो है हमारा लो बना रहा है, हालांकि इतना बड़ा लो नहीं बना रहा है, स्टेबल है, 83.5 के ऊपर बना हुआ है। लेकिन चिंता का विषय है, ये जितना ऊपर जाएगा डॉलर उतना ही हमारी करेंसी को नुकसान करेगा। इससे क्या होता है कि फॉरेक्स के घटने के चांस रहते हैं। डॉलर ऊपर जाता है तो फॉरेक्स घटने के चांसेस रहते हैं। तो ये चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या है, वही 60,000 से लेके 63-64 हज़ार के बीच में कंसोलिडेट करता आ रहा है। यानी कि बिटकॉइन में, ये क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, तेज़ी आती है फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर तेज़ी आती है फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो यही इसमें देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई मेजर पेन नहीं है। अब बात करते हैं बॉन्ड मार्केट की। दोस्तों, बॉन्ड मार्केट में अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट में देखिए कोई भी पेन नहीं है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड भी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, हमारे इंडिया के 10 ईयर और 2 ईयर दोनों ही रेड में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव संकेत हैं हमारी कल की मार्केट के लिए भी। यानी कि जब बॉन्ड यील्ड तेज़ी में ट्रेड करता है तो क्या होता है, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस होते हैं। तो जब ये नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, तो ये बॉन्ड मार्केट जब नेगेटिव ट्रेड कर रहा है तो हमारी मार्केट को मजबूती देगा। ऊपरी लेवल पे या ग्रीनरी में
सस्टेन करने में मदद करेगा। तो ये था ओवरऑल व्यू। मैंने आपको एक एक बात बारीकी से बताई है। इसमें कन्फ्यूज़न फिर भी अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये था ओवरऑल मार्केट का नज़रिया कि क्या है और क्या क्या था आज और क्या रहेगा कल। तो कल मार्केट के जो अभी संकेत हैं वो तेज़ी की तरफ हैं अभी भी। अब मैं बात करता हूँ अपने 5 स्टॉक की, जिनके बारे में मैं आपके साथ में हर रोज़ एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो वो 5 शेयर कौन से हैं दोस्तों? टाटा पावर, मिश्र धातु और आपका आरबीएल बैंक, आईआरएफसी और पीआईजीएल। ये 5 स्टॉक हैं, जिसमें से 4 स्टॉक ऐसे हैं जो सरकार के, गवर्नमेंट के फोकस में हैं, जिन पर सरकार का फोकस है। तो जिन शेयर्स पर सरकार का फोकस रहता है उन शेयर्स में हमेशा तेज़ी बनी रहती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों टाटा पावर की। टाटा पावर को देखिए, टाटा पावर में जो रिज़ल्ट आए थे मेरे हिसाब से रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन थे, लेकिन मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया क्योंकि एस्टीमेट के हिसाब से नहीं आया है। ये बड़े बड़े लोग हैं, अपने हिसाब से एस्टीमेट बनाते हैं और एस्टीमेट बनाने के बाद में अगर वो वहाँ नंबर नहीं पहुँचता है तो फिर उसमें क्या करते हैं, उस स्टॉक को गिरा देते हैं सेलिंग करके। इसी दौरान जब रिज़ल्ट आया तो कुछ एजेंसियां हैं जिनको कुछ आता नहीं है, पता नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं मार्केट में और बिकवाली करवाते हैं रिटेल इन्वेस्टर से, और बिकवाली करवाने के बाद में स्टॉक को नीचे लाने के बाद में खुद ख़रीदारी कर लेते हैं। उन्हीं में से एक हैं भाई साहब गोल्डमैन सैक्स। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, टारगेट प्राइस कम करते हैं। वो पर्टिकुलरली मैं टाटा पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। इस शेयर के बारे में हमेशा ये खेल होता आया है। इसमें क्या करते हैं, वो नेगेटिव व्यू देते हैं और सेल की कॉल देते हैं। तो जब इसके रिज़ल्ट आए तो रिज़ल्ट में बोला गया कि इसके जो रिज़ल्ट है ना वो सेल की, उसमें सेल कॉल दे रहे हैं वो लोग, और इसके रिज़ल्ट जो है गोल्डमैन ने कर दिए कितना, 245 या 40, 240 रुपये कर दिए। ये पता नहीं कौन से लॉजिक से उन्होंने किए, समझ ही नहीं आ रहा है। मार्केट, ये स्टॉक टाटा पावर फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या लॉजिक था, कुछ नहीं समझ आया। बस स्टॉक में उन्होंने टारगेट कम कर दिया और सेल की कॉल दे दी। पता नहीं है स्टॉक क्या है क्या नहीं है, बस कॉल से देने का मतलब है। इनका पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने पहले दिया था साहब टाटा पावर में ही 190 का टारगेट, 190 का टारगेट दिया। 190 का टारगेट देने के बाद में स्टॉक कहाँ पहुँच गया जी, 464, कितना, 464 पे स्टॉक पहुंच गया। 190 का इन्होंने टारगेट दिया और स्टॉक पहुंच गया जी 464। तो इनके आप देख सकते हैं क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या इनका एनालिसिस है, समझ नहीं आता। अब इन्होंने 190 को बढ़ा के कर दिया है जी 245, यानी कि खुद का टारगेट इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है, और स्टॉक में दिए सेल का। तो 190 के बाद में स्टॉक पहुंचा था कितना, 464। तो अब 245 जब इन्होंने बढ़ा दिया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 240 से स्टॉक कहाँ पहुंचेगा, 264 में, 464 में आप उसका प्राइस बढ़ा लीजिए। यानी कितना बढ़ा के दिया इन्होंने, 50 रुपये बढ़ा के दिए। तो अगर हम पिछले ट्रेंड के हिसाब से, टाटा पावर के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से ही इसका जो टारगेट होना चाहिए 464 का हाई लगाया है, प्लस इसमें 50 रुपये आप और जोड़ लीजिए। तो यानी कि 514 के टारगेट तो सीधे यहीं पे हो रहे हैं। तो मैं यही बोलता आ रहा था कि दोस्तों स्टॉक बहुत अच्छा है टाटा पावर का, इसीलिए इसमें आप पोजीशन बना के रखिए। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। पावर सेक्टर में सरकार का फोकस है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, रूफटॉप, चार्जिंग स्टेशन और पता नहीं कितने बिजनेसेस में बिजनेस करता है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि ये अदानी पावर से भी बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फिर भी पता नहीं क्यों नेगेटिव रेटिंग दी जाती है। लेकिन दोस्तों पावर
पावर की डिमांड बढ़ रही है, पावर सेक्टर पर सरकार का फोकस है। सरकार चाहती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लाना, जिससे कि पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो इसीलिए टाटा पावर का फ्यूचर बहुत शानदार है। तो पैनिक सेलिंग आई इसमें 464, जब रिज़ल्ट आने के बाद 464 से लेके ये स्टॉक कहाँ पे गया, 395 तक गया। और 395 के बाद में स्टॉक वापस से कहाँ पर आ गया, 430 पे आ चुका है। यानी कि स्टॉक ने शानदार तेज़ी दिखाई, कल भी रिकवरी की और आज भी देखिए 18 रुपये की तेज़ी के साथ में 430 पे ऊपरी लेवल पे ही इसने क्लोजिंग दी है। जबकि हाई लगाया इसने 432 का और प्रीवियस क्लोज था कितना, 411 रुपये 75 पैसे पे। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर हल्का सा गिरावट में मिले तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाया जा सकता है। तो जिन्होंने इस बात पे ध्यान दिया होगा तो वो आज पॉजिटिव में होंगे, प्रॉफिट में बैठे होंगे और इस स्टॉक का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट की। तो चार्ट देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट हो गया, आ गया, ये देखिए ये देखिए चार्ट आपके सामने खुल के आ गया। तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये देखिए हल्का सा नेगेटिव आया है। ये जो ब्लू वाली लाइन आ रही है सपोर्ट वाली, इसमें क्या है, हल्का सा नेगेटिव आया है और इसके बाद में हल्की सी तेज़ी आने पे ये पॉजिटिव भी आ जाएगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये ब्लू लाइन के जस्ट ऊपर वाली एक पतली सी लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे आप देखेंगे तो पहले ये यहाँ पर ग्रीन में ये नीचे आ गया था और इसके बाद में ये देखिए ये वाला जो है ना, ये यहाँ से ये नीचे आया था, जिसकी वजह से क्या होता, कमज़ोरी आई थी इस स्टॉक में और हल्की सी नेगेटिव हुआ था। लेकिन कल से लेके अब तक इसने रिकवरी की है और अब देखिए ट्रेंड लाइन के भी ऊपर ये ग्रीन कैंडल आ चुकी है और ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली जो लाइन आ रही है इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन आ चुकी है। तो क्या है, अब फिर से अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है और जो गिरावट थी वो हो चुकी है। अब मेरे ख्याल से यहाँ से एक अच्छी तेज़ी इसको पकड़नी चाहिए और स्टॉक में तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए आगे आने वाले टाइम में। तो इसीलिए मैं बोल रहा था 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की दोस्तों, जो कि है आपका, देखिए जो कि है आपका निगम लिमिटेड की। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है और ये 400 के लेवल पे भी 395 के लेवल पे परसों के दिन ये आया था और 395 से आप देखिए स्टॉक आज कहाँ पर आ गया है, 434 पे ये देखिए आ चुका है, 434 पे आ चुका है। प्रीवियस क्लोज था इसका 424 रुपये 80 पैसे का और हाई लगाया इसने 436 का। ओपन कहाँ हुआ था, 424 रुपये 95 पैसे पर और लो लगाया इसने 423 रुपये 85 पैसे पर। तो मैं आपको यही बोला था कि दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितना सस्ता आपको अभी मिल रहा है। 400 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से ये वापसी कर सकता है। आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि 400 के लेवल पर जब भी ये स्टॉक आए दोस्तों, आंख बंद कर ख़रीदारी कर लेनी चाहिए इस स्टॉक में। अब आप देखिए इसका लाइफ टाइम हाई कितना है, 547 रुपये और वीक 52 जो लो है कितना, 206 रुपये, यानी कि लगभग 341 रुपये अपने वीक 52 से ऊपर जा चुका है और अभी लगभग 2 गुने पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। लेकिन ये खड़ा क्यों है दोस्तों, वो इसलिए खड़ा है, यहाँ पर इतने मल्टीबैगर रिटर्न इसने क्यों दिए है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी मोनोपोली है। ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है दोस्तों और स्पेशल मेटल्स को एक्सपोर्ट भी करता है, इसीलिए ये स्टॉक की मोनोपोली है। इसीलिए इसने
पहले भी मल्टीबैगर रिटर्न दी हैं और आगे भी आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न ये देता रहेगा। देखिए दोस्तों, ये 547 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना शुरू करेगा, इसमें 200 रुपये और जोड़ लीजिए, ये इसका आने वाले टाइम में टारगेट बनता है। यानी कि अपने लाइफ टाइम हाई से 200 रुपये नीचे आए, एग्जैक्ट 200 रुपये नीचे आया, तो जब ये सस्टेन करेगा 547 के ऊपर, फिर इसके अगले के ऊपर के टारगेट 747 के ओपन हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि दोस्तों 400 के लेवल पर जब भी आए ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जाना चाहिए 40-60 वाले फॉर्मूले से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही ख़रीदारी करिएगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे स्टॉक की, जो कि है दोस्तों IRFC। IRFC पे भी सरकार का फोकस है। पावर सेक्टर टाटा पावर पे सरकार का फोकस है। स्पेस सेक्टर पे सरकार का फोकस है, जो कि है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जो भी मैंने अभी आपको बताया। IRFC रेलवे का है, इसकी भी दोस्तों मोनोपोली है। इसकी मोनोपोली कैसे है? क्योंकि ये रेलवे को फंड सप्लाई करता है। तो रेलवे को जब भी नई ट्रेन शुरू करनी है, ट्रैक नए बिछाने हैं, तो उसको फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो कौन देगा? IRFC देगा। तो IRFC जो देगा, मैंने और इस पर क्या है, हमारी सरकार का भी फोकस है। हमारी सरकार का भी फोकस है, वो नई नई ट्रेनें शुरू करना चाहते हैं और रेलवे सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहते हैं। बहुत सारा सिस्टम बेहतर हुआ है दोस्तों। कल जो ये ट्रेड कर रहा था, कल इसने जो लो लगाया था इस IRFC ने 143 पे लो लगाया था। मैंने बताया था कि 140 और 150 के बीच में इसने काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया था इस स्टॉक ने, IRFC ने, और उसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया था 150 के ऊपर। 150 के ऊपर जब गया तो 164 तक गया, और उसके बाद में इसमें गिरावट आई, लगातार 5 दिन गिरावट रही शेयर मार्केट में। उसमें ये स्टॉक ने कल जो लो लगाया था वो दोस्तों क्या लगाया था? 143 का लो लगाया था। एक या तो कल लगाया था या परसों लगाया था, और 143 के बाद में देखिए ये स्टॉक तो ऊपर जाने के लिए रेडी बैठा है। ये स्टॉक में जो निचले स्तर से ख़रीदारी कर रखी थी और जो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए थे, वो इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं और इसमें फ्रेश सेलिंग आ चुकी है। इसी की वजह से 140 से लेके 150 के बीच में इसने काफ़ी टाइम लिया कंसोलिडेट करने में, और उसके बाद में आज देखिए क्या इसने शानदार तेज़ी इसने दिखाई है। मैं तो शुरू से ही इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ। देखिए आज कहाँ है, 11 रुपये की 11.40 पॉइंट की तेज़ी के साथ में 157 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज कितना था? 145 रुपये, और लो लगाया इसने कितना? 147 रुपये, और हाई 158 का ये ऑलरेडी लगा चुका है। ओपन 147 पे हुआ था, जहाँ पे ओपन हुआ था वही इसका लो था, और कल जो क्लोजिंग दी थी उसके ऊपर ओपन हुआ, वही इसका लो था। और इस देखिए आप तेज़ी कितनी आई इसमें, लगभग 7.25% की तेज़ी के साथ में इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। मैं तो आपको बोल रहा था कि दोस्तों इसने मौका दिया है गिरावट नीचे आने के लिए। तो जितना गिरावट मिल रही है वो एक मौका था। मेरी आप पिछली वीडियो देखिए, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि गिरावट मौका है, और परसों की वीडियो से पहले मैंने बोला था ये आखिरी गिरावट है। आप मेरी वीडियोज़ के टाइटल को देखिए, मैं उसमें क्लियरली बोलता था कि दोस्तों ये गिरावट है, ये मौका है। तो इस स्टॉक ने कितना ज़बरदस्त मौका दिया, यानी कि 143 से लेके आज 157 पे आ चुका है। यानी कि आप देख लीजिए कितना तेज़ आ गया, ये 14 रुपये ये स्टॉक बढ़ चुका है 2 दिन में। कितने शानदार स्टॉक इसने दिए हैं, और फ्यूचर इसका बहुत ज़बरदस्त है आने वाले टाइम में। अब मैं देख रहा था HDFC सिक्योरिटी ने इसका टारगेट दिया है 170 से लेके 185 के टारगेट दिया है। तो यानी कि अब इसके ऊपर के टारगेट जो एजेंसीज़ हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो इसका टारगेट देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो निचले स्तर से ख़रीदारी करी थी इन्होंने, हैवी प्रॉफिट में बैठे थे, वो अब प्रॉफिट बेचकर निकल चुके हैं, फ्रेश बाइंग आ चुकी है। इसीलिए रिज़ल्ट इसका जो फ्यूचर है बहुत ही शानदार है दोस्तों।
मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी मौका है, 150 के लेवल पे कहीं पे भी मिले, इसमें अभी भी मौका है ख़रीदारी करने का। हालांकि आज इसने ज़बरदस्त तूफ़ानी तेज़ी दिखाई है, तो हो सकता है कल भी तेज़ी रहे। मार्केट ने जैसे ही पॉजिटिव मोड अपनाया और देखिए कितनी तेज़ी के साथ में ये आज भागा है। तो मैं तो काफ़ी टाइम से बोल रहा था, तो लेकिन अभी भी मौका मिल सकता है, तो मौके को इस बार मत चूकिएगा। इलेक्शन का रिज़ल्ट 4 जून को आने वाला है। 4 जून को एक शानदार तेज़ी आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी, और आगे आने वाले टाइम में 4 जून के जब बीजेपी सरकार की वापसी हो जाएगी तो तेज़ी आएगी ही। प्लस आगे आने वाले टाइम में जब रिज़र्व बैंक हमारा इंटरेस्ट रेट कट करेगा, तब और तूफ़ानी भयंकर तेज़ी आने वाली है मार्केट में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था 5-6 महीने के नज़रिए से ख़रीदारी करके जाना चाहिए। इसका लाइफ टाइम हाई देख लीजिए आप, 192 रुपये है और 157 पे आ चुका है। लगभग 42 और 3 45 रुपये दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। जिस तरह से आज ये भागा है 11 रुपये, तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। अगली 3-4 बार की रैली में अपने लाइफ टाइम हाई को भी ये टच कर दे। तो इसीलिए स्टॉक बहुत बेहतरीन है, शानदार है, सरकार का फोकस है। बात करते हैं अगले स्टॉक आरबीएल बैंक की। दोस्तों आरबीएल बैंक एक बेहतरीन बैंक है। मैं तो आपको बोल रहा था, मैं हर वीडियो में इसको कवर करता हूँ। 220 पे आया था, तब भी मैंने 220 पे जब आया था तब भी मैंने बोला था ख़रीदारी करके जाना चाहिए। जब मार्केट क्रैश हुई थी पिछली बार, तब 220 से ये 272 तक गया है। 272 अगेन दोबारा मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद में कितना गया, 238 तक गया है। आई थिंक 238 तक गया है। 238 के बाद में आज आप देख लीजिए इसने कितना हाई लगा दिया है दोस्तों, 251 रुपये का इसने हाई लगा दिया है। और मैंने आपको लेवल भी बताए थे कि 247 के ऊपर जब ये टिकना शुरू करेगा तो 257 तक के इसके टारगेट खुल जाएंगे। 257 से 267, 267 के बाद में 277, 277 के बाद में सीधा 290 या फिर 300 रुपये के आसपास ये जाता हुआ दिखाई देगा। और इसका वीक 52 हाई देख लीजिए कितना है दोस्तों, 300 रुपये ही देख लीजिए। तो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग कितना है ये, 40 मतलब 50-51 रुपये आपको अभी ये सस्ता मिल रहा है अपने वीक 52 हाई से। तो दोस्तों जितनी भी गिरावट ही जिन लोगों ने समझदारी से इन्वेस्ट किया है वो आज अच्छे प्रॉफिट में होंगे, और आगे आने वाले भी अच्छे खासे प्रॉफिट में वो देखते हुए नज़र आएंगे। अब बात करते हैं अगला स्टॉक PIGL की। पावर का स्टॉक है, बहुत ही छोटा स्टॉक है दोस्तों। रुपये पे पिछली बार जब आया था, 55 रुपये पे जब पिछली बार आया था, तो मैंने बोला था दोस्तों यहाँ से रिवर्सल लेगा, और 55 रुपये के बाद में 78 तक गया, 78 तक, और 78 के बाद में ये मैंने लेवल्स बताए थे कि 69 से लेके ये 77 के बीच में कंसोलिडेट करेगा। जैसे ही 77 के ऊपर कंसोलिडेट कर निकलेगा, सस्टेन करेगा, तो 84 के टारगेट इसमें बन जाते हैं। और 84 के ऊपर सस्टेन करेगा तो सीधा कहाँ जाकर रुकेगा दोस्तों, ये 93 रुपये के आसपास। और जिस दिन ये 93 रुपये के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, फिर इसके 150 रुपये के टारगेट इसमें खुलते हुए नज़र आएंगे। इतना छोटा स्टॉक है, पावर का स्टॉक है, सरकार का फोकस है पावर सेक्टर पे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि छोटे स्टॉक में इतने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, शायद मेरे ख्याल से बड़े बड़े स्टॉक इतना रिटर्न नहीं देते हैं। 55 रुपये से लेके, अभी 1-2 महीने की बात है, 55 रुपये से लेके 78 जा चुका है ये, और अब 72 पे ट्रेड कर रहा है, और उन्हीं लेवल पे अब कंसोलिडेट कर रहा है जो मैंने बताए थे, 69 से लेके 77। जैसे ही इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा, 84 रुपये के लेवल्स खुल जाएंगे, और 84 रुपये के बाद में सीधा 93, और 93 के बाद में सीधा 150 रुपये की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थे 5 स्टॉक, और आज की मार्केट का एनालिसिस मैंने आपके साथ में बारीकी के साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी है
तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देता हुआ मिलूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। राम राम, राधे राधे।